Are political parties manipulating the social media to boost the popularity of their leaders, malign the reputations of their opponents, and perhaps most worryingly to spread communal violence and cause riots? Since the 2016 election, we've seen how social media has degraded our political system, from Russian bots to the president's midnight. वैसे तो सोशल मीडिया ने हम सारों को आपस में कनेक्टेड बनाया है, लेकिन क्या ये हमें आहिस्ता आहिस्ता मिसगाइड भी कर रहा है? वैसे तो हर मीम, हर वीडियो, हर टेम्पलेट आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए लगता है, लेकिन शायद ये भी तो हो सकता है कि हमें मैनिपुलेट कर रहा होगी कि जो चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं या सुनते हैं, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को सच मान लेते हैं। अब उसका सच्चाई से ताल्लुक हो या ना हो, हमारा उससे कोई गर्ज नहीं होता। उसी तरीके से ये जो एल्गोरिथम या ये सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं, ये हमारी जो लाइक करने की चीज़ों का पैटर्न है या बार बार एक चीज़ को देखने का पैटर्न, उसको ऑब्जर्व करके वही चीज़ें हमें बार बार दिखाने लग जाते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ, वो सिर्फ हमारे लाइकनेस के पैटर्न के ऊपर चलती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग एक साइड की स्टोरी सुनते हैं, हम उसी चीज़ को बार बार देखते हैं और उसको सच मान लेते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं, और दूसरे बंदे की ओपिनियन से, दूसरे बंदे के विजन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहता, और हम एज अ सोसाइटी में रहते हुए उनके बिलीव्स को डिसरिगार्ड कर देते हैं और उनको सच मानना बंद कर देते हैं। यही जो पैटर्न हमारा एल्गोरिथम का है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी अप्लाई होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी पसंद की, हमारी लाइकनेस की होती है, उसके रिलेटेड पोस्ट जब हमें बार बार आते हैं तो हम उनकी चीज़ों को सच मानने लग जाते हैं, चाहे वो झूठ क्यों ना हो। और वहीं हमारी जो डिसलाइक पार्टी होती है या नापसंदीदा पार्टी, उसकी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हम उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, ये कह के कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ये भी तो हो सकता है कि जो हमारी पार्टी है वो भी नॉन वेरीफाइड सोर्सेज को यूज़ करके अपने आप को सही बनाती हो, बजाय कि हम ये सिर्फ कहें कि जो हमारी लाइकनेस वाली पार्टी नहीं है वो सिर्फ नॉन वेरीफाइड सोर्सेज को यूज़ करती है। एल्गोरिथम इसी तरीके से हमारी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, वो हमारी लाइकनेस को जानता है और तभी पॉलिटिकल ओपिनियंस के अंदर वो हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, और तभी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस तरह की इंस्टाग्राम रील्स या इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमें मैनिपुलेट करती हैं, सिर्फ अपनी साइड का सच दिखा के, दूसरी साइड का सच बिना दिखाए। वो कहते हैं ना कि अ लाई टोल्ड ऑफन इनफ बिकम्स अ ट्रूथ। अब यहाँ मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि यही एल्गोरिथम वाली चीज़ें जो है ना, सोशल मीडिया के अंदर पॉलिटिशियंस को बड़ा बेनिफिट देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप लोगों को एक बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग जाके रिसर्च करें किसी कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में। तो वो इस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट करते हैं कि वो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स इशू एक बहुत ही छोटी सी वीडियो के अंदर 10-15 सेकंड की या एक पॉलिटिकल पोस्ट के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं, और अपनी साइड से उस चीज़ को मैनिपुलेट करके आपको ये बताते हैं कि असल सच ये है। और ये पॉलिटिशियंस जो है, ये हर किस्म के पॉलिटिशियन, मैं इवन इंक्लूड करना चाहूँगा कि आप अगर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की बात करते हैं तो वो दोनों ही इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, कोई एक गंदा नहीं होता इस टेक्निक में, हर एक इसी तरीके से मैनिपुलेट करता है ऑडियंस को। इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों को कैनेडियन पार्लियामेंट में जो इस वक्त अपोजिशन ऑफ लीडर बन सकते हैं, या उस वक्त जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे पियर पोलिएव, उनकी मिसाल देना चाहूँगा। आप इस इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर देख रहे होगे कि कैसे पियर पोलिएव जो है पीएम जस्टिन ट्रूडेau के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम शिफ्ट कर रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से कनाडा के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है, हालांकि सच कुछ और है। अब आप एक प्रॉपर किस्म के रिसर्चर होते तो आप रिसर्च करते हुए इस चीज़ का ध्यान में रखते कि हम लोगों ने अगर स्टैट्स लेने हैं तो हम लोग पिछले 15-20 साल के स्टैट्स को कंपेयर करके देखेंगे और बाकी मुल्कों से भी क्राइम रेट को कंपेयर करके देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव कर लिया, उन लोगों ने ये चीज़ चेक ही नहीं गई कि स्टैट्स किस तरीके से कह रहे हैं कि कोविड के अंदर हर मुल्क के अंदर क्राइम रेट बढ़ा था, लेकिन पियर पोलिएव हम लोगों को क्या बता रहे हैं कि क्राइम रेट जस्टिन ट्रूडेau की वजह से बढ़ा। अब यही मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था पिछले 2-3 पॉइंट्स से। अब आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों से ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वायरल हो जाते हैं, और जब वो वायरल हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ बन जाते हैं, जो चीज़ मैंने आपको शुरू में मेंशन की थी। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से पॉइंट सारे आपस में मैच कर रहे हैं। आजकल की सियासत किसी की ओपिनियन नहीं, हर एक की आइडेंटिटी बन चुकी है। जिस तरह एक फुटबॉल टीम के पीछे उसके सपोर्टर्स लड़ते हैं, उसी तरीके से सियासत के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स के सपोर्ट के लिए लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, उन लोगों को सच बनाने के लिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि हमारी जो ओपिनियन है वो ब्लैक एंड वाइट नैरेटिव की तरफ मूव हो जाती है। हम एक लीडर को ब्लैक यानी कि बुरा और एक लीडर को वाइट यानी कि सच्चा मान लेते हैं। अब उससे होता क्या है कि जिस चीज़ को हम लोग वाइट कह रहे हैं हम उसकी सपोर्ट के लिए हर हद तक जाते हैं, और जिसको हम ब्लैक कह रहे हैं उसको हम लोग बुरा कहने के लिए हर हद तक जाते हैं। हालांकि मेरी थ्योरी कहती है कि हर एक लीडर जो है वो ग्रे कैटेगरी में फॉल करता है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको सच्चा ज़्यादा मानते हैं किसको ज़्यादा झूठा, लेकिन हर लीडर सच्चा और झूठा दोनों होता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको किस तरह दूंगा। ओबामा जो थे, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, तो
तो उनके दौर में सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए थे सिविलियंस के ऊपर, लेकिन उनको क्या माना जाता है, दुनिया का बेस्ट पीस रिजॉल्वर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लीडर माने जाते हैं यूएसए की हिस्ट्री में, उनके दौर में सबसे ज्यादा पीस डील्स हुई हैं मुल्कों के बीच में। यहाँ फर्क आता है आपके ब्लैक एंड व्हाइट सोच का और आप किस तरीके से चीजों को वायरल हुई भी को सच मानने का। यही रिडक्शनिज्म जो है हमारे साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। हम एक वायरल हुई हुई रील के ऊपर बेस करके एक पॉलिटिकल लीडर को अच्छा मान लेते हैं और एक रील को देख के दूसरे वाले को बुरा। इसी वजह से हमारे साउथ एशिया के अंदर कहीं ना कहीं लोग एट द एंड पिटते रहते हैं कि उन्होंने जिस पार्टी को वोट डाला था वो अच्छा काम नहीं कर रही। अब हम लोगों को इस चीज़ को क्लियरली मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया जो है वो एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका जो रिमोट है वो हमारे हाथों में है। हम इसको अच्छी तरह यूज़ करें, हम इसको बुरे तरीके से यूज़ करें। इसलिए हम लोगों पे लाजमी है कि जब भी हम लोग कोई इस तरह की वीडियो या कोई भी न्यूज़ ऐसी पढ़ते हैं तो हम उसको जाके डबल चेक करें। हर मुल्क के अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ सोर्सेज हैं जिसको लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर CNN होगी, इंडिया के अंदर इंडियन टाइम्स होगी, पाकिस्तान के अंदर डॉन न्यूज़ होगी। इस तरह की साइट्स जो हैं जिसके ऊपर अवाम ट्रस्ट कर सकती है, जिनकी न्यूज़ के ऊपर अवाम को ट्रस्ट है, ये हमें हेल्प कर सकती है हर चीज़ को डबल चेक करने में। लोग ऐसा नहीं करते, वो एक चीज़ को देखते हैं और उसको सच मान लेते हैं और एट द एंड क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन वर्ड टू वर्ड लोगों के थ्रू पहुंचती है और वो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल ओपिनियन को फॉर्म करवा के हमारे थ्रू एक मैनिपुलेटेड जो लीडर है ना उसको चुनवा देती हैं। अब इसी चीज़ों के ऊपर मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आजकल AI का दौर है। आप AI को भी डायरेक्ट वो पिक्चर देख के पूछ सकते हैं कि भाई ये न्यूज़ सच्ची है या झूठी है। आपको ज़्यादा जगहों पे घुसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसको आप सिर्फ इतना एक प्रॉम्प्ट दे देगा कि ये जो न्यूज़ है मुझे वेरीफाइड सोर्सेज के थ्रू बताएं कि ये करेक्ट है या नहीं। वहीं आप लोगों का काम जो है वो एंड हो जाएगा। इसलिए अपने आप को प्रॉपरली यूज़ कराना सोशल मीडिया को सिखाएं ताकि आप एक कहते हैं ना इन्फॉर्म्ड थिंकर बन सकें। तो अगर आप लोग अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वायरल चीज़ों पे यकीन करना बंद करें, लोगों को चेक करना स्टार्ट करें, बेसिकली वही न्यूज़ सोर्सेस वाली बात। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं तो सबसे पहले उस गलती को तस्लीम करें कि आप सब नहीं जान सकते और रिसर्च करना स्टार्ट करें, क्योंकि सोशल मीडिया एट द एंड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप लोगों को यूज़ नहीं कर रहा। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।